और बजरंग दल का नेता बाबू बजरंगी तहलका मैगजीन के एक स्टिंग ऑपरेशन में बड़ी ही शान से बता रहा है कि कैसे उसने मुस्लिम महिलाओं के पेट को चीरकर अजन्मे बच्चों को बाहर निकाल दिया। इस स्टिंग ऑपरेशन में बाबू बजरंगी नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देता है और कहता है कि जो गुजरात के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने किया वो कोई और नहीं कर सकता था। पुलिस सामने खड़ी रही और हमने मुसलमानों की हत्याएं की। अगर मोदी ना होते तो हम ये कभी ना कर पाते। पुलिस इतनी अधिक थी कि हमें नरूदा पाटिया में घुसने भी नहीं देती। इतना सारा पुलिस फोर्स था लेकिन हमें रोका नहीं गया। बाबू बजरंगी ने यह भी कहा कि जब मुसलमानों का नरसंहार हो गया उसके बाद पुलिस कमिश्नर आया और बोला मौतों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, मेरे लिए मुश्किल होगा, इसलिए लाशों को अलग अलग जगह भिजवा दिया जाए और उन अलग अलग जगहों पर उनकी मौत दिखाकर पोस्टमार्टम करवाए गए। इसके अलावा एक और दावा इस स्टिंग ऑपरेशन में बाबू बजरंगी के द्वारा किया गया कि जब कमिश्नर ने मेरे खिलाफ ऑर्डर जारी किया तो मुझसे घर से भाग जाने के लिए कहा गया और नरेंद्र भाई ने ही मुझे माउंट आबू के गुजरात भवन में 4.5 महीने रखा। नरेंद्र भाई ने ही मुझे जमानत से बाहर निकलवाया, नहीं तो मैं जेल से बाहर नहीं निकल पाता। तहलका मैगजीन के इस स्टिंग ऑपरेशन में बाबू बजरंगी आगे कहता है, पहले जज ढोलकिया जी ने तो कहा था कि बजरंगी को फांसी पर लटकाना चाहिए और एक बार नहीं बल्कि 5 बार लटकाना चाहिए। फिर दूसरा जज आया और उसने भी कहा कि मुझे फांसी मिलनी चाहिए। फिर नरेंद्र भाई ने मुझे मैसेज भेजा और कहा कि कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अगला जज अक्षय मेहता नाम का आदमी बना, उसने मेरी फाइल की तरफ देखा भी नहीं और मुझे जमानत दे दी और मैं जमानत पर बाहर आ गया। बाबू बजरंगी ने तहलका मैगजीन के इस स्टिंग ऑपरेशन में कबूल किया कि नरूदा पाटिया में उसने मुस्लिमों की हत्याएं की, उनके घरों में गैस सिलेंडर से बम ब्लास्ट किए। यही कारण है कि साल 2012 में जब नरूदा पाटिया मामले का जब जजमेंट आया तो अहमदाबाद स्पेशल कोर्ट की जज जस्टिस ज्योत्सना याग्निक ने बाबू बजरंगी को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन जज ज्योत्सना याग्निक ने इस नरसंहार का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना।